कथा होती है, महाप्रभु गुप्त रूप से अपने पात्रों के नारद जी को सुंदर विधि श्रवण कराया, सप्ताह कथा श्रवण कराया। सभी लोग अपने अपने स्थान को स्थान किए। वहाँ से नारद जी प्रणाम करके वहाँ से चले गए। सूर्य जी कहते हैं कि हे सोनक आदित्य, इस प्रकार से महात्मा का संग हुआ। सोनक आदि ने ये पूछा कि इस कथा को किसने कब कब सुनाई है। तो सूर्य जी कहते हैं कि जब करीब के 30 वर्ष व्यतीत हो गए तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी से सुखदेव स्वामी ने परीक्षित पूजा कथा श्रवण कराए थे और उसके 200 वर्ष जब व्यतीत और हो गए तो गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई और इसके पीछे जब 30 वर्ष और व्यतीत हो गए तो सनकादि ने नारद जी को इस कथा का श्रवण कराया। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से यहाँ श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया और आगे अभी सुंदर कथाएं हैं। प्रथम स्कंद प्रारंभ यहाँ से होगा और प्रथम स्कंद की जो अर्थात जो भागवत की मुख्य कथा है यहाँ से प्रारंभ होगी। अभी तक तो भागवत के विषय में चर्चा हो रही थी कि भागवत का महत्व क्या है और उसके महत्व का गान किया पद्म पुराण में कि वास्तव में भागवत क्या है। शास्त्र कहते हैं कि सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए और वह मंगलाचरण में किसी देवता की स्थिति होती है। वास्तव में मंगलाचरण क्यों करते हैं? विघ्नम विनाशकत्वम मंगलत्वम, अर्थात विघ्नों के विनाश के हेतु से मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथ में 3 जगह मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथावली ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरे, अर्थात ग्रंथ के प्रथम में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। तो जो प्रथम का जो मंगलाचरण है, व्यासदेव ने इस मंगलाचरण को गाया है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध है, 335 अध्याय हैं और इस प्रथम स्कंध में जो श्लोक की संख्या है 809 श्लोक संख्या है इसमें। और इस स्कंद में विशेष रूप से अधिकारी की कथा है, अर्थात अधिकारी कैसा होना चाहिए। व्यास जी ने किसी भेदभाव को नहीं देखा, हर प्रकार के भेदभाव को हटा करके श्रीमद् भागवत की रचना की। उनका एक विचार नहीं था कि किसी एक वर्ग को इससे लाभ प्राप्त हो। उनका तो यही विचार था कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो इससे, और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना भी की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृषां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने इसमें बड़ी सुंदर वंदना की है, सत्य की वंदना की है। किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वे जानते थे अगर मैं इसमें किसी देव विशेष का नाम ले लूंगा तो ये निश्चित है कि यह किसी वर्ग विशेष का ग्रंथ होकर के रह जाएगा और फिर जो अन्य लोग हैं वे इस लाभ से वंचित हो जाएंगे।
इसीलिए उन्होंने इसमें किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया, सिर्फ शब्द की वंदना की है। जन्माद्यस्य तो नुयादि कर्ता, अर्थात जिससे इस संसार का सृजन होता है और जो पालन करते हैं, संभाल करते हैं। यतः परमात्मनः सकाशात् अस्य जन्मादि भवति, इससे इस संसार का सृजन होता है, पालन होता है और संभाल होता है। और जो प्रस्तुत हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा ने, जिन्होंने ब्रह्मा को ही वेदार्थ ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, और मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि जिनके विषय में मोहित होते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे कि जैसे जल में स्थल का और स्थल में जल का, अर्थात कभी कभी जैसे मृग होता है, रेगिस्तान में जो बालू उसको चमकती देखती है, वो सोचता है कि जल भरा हुआ है और उस जल की आकांक्षा से वहां दौड़ करके जाता, परंतु उसको वहां जल प्राप्त नहीं होता है, वहां तो बालू ही रहती है। उसी प्रकार से बड़े बड़े तत्वज्ञ ज्ञानी मुनि मोहित हो जाते हैं इसके विषय में। ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं, ऐसे सब स्वरूप प्रभु को हम वंदन करते हैं। तो व्यास जी वंदन कर रहे हैं। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्तराणाम सताम, अर्थात जो ज्ञानियों के योग जो परम धर्म का निरूपण किया गया है, निर्मत्तराणाम सताम, जो किसी प्रकार से उनके अंदर किसी प्रकार से मत्सर लोभ मोह आदि नहीं है, ऐसे संतों के लिए वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवरम तापत्रयो मूलम, जो शीघ्र ही तीनों प्रकार के तापों का उपशमन करती है और कल्याण देने वाली, शिवम कल्याण ददाति शिवम, अर्थात जो कल्याण देने वाली है, ऐसी श्रीमद्भागवत की कथा है। और जब भी इसके प्रति इच्छा जागृत होती है कि हमको कथा श्रवण करना है, तो तुरंत प्रभु आकर के अवरुद्ध हो जाते हृदय में। इच्छा होते ही प्रभु हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाती है। अगले श्लोक में बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया सुखदेव स्वामी ने। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तद्रवशंकं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम अर्थात वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका जो पका हुआ फल है, यह श्रीमद्भागवत महापुराण। फलित गलितम फलम पतितम फल, अर्थात जब फल पक जाता है तो वह नीचे आ जाता है। और यह नीचे आया कैसे? तो सर्वप्रथम इसका ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने इसका ज्ञान व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को, और सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को इसका उपदेश दिया। इस प्रकार से मुहुरहो रसिका भाव का, और इसका श्रोता कैसा होना चाहिए? कहते हैं रसिक और भावुक होना चाहिए, क्योंकि भागवत में जब तक आप रसिक नहीं होंगे, आपको रस नहीं मिलेगा, और आप भावुक नहीं होंगे, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। श्रीमद्भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है।
इसमें किसी प्रकार की शंकाएं तो उठानी ही नहीं चाहिए। और इसको अगर समझना है तो प्रेम को अपनाना होगा। सूर्य जी की कृपा से, प्रभु की अनुकंपा से ही यह शास्त्र समझ में आ सकता है। नहीं तो वैसे अगर कोई तर्क बुद्धि से समझना चाहे तो उसके एक जन्म क्या करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाए फिर भी वह नहीं समझ पाएगा। ऐसा है श्रीमद् भागवत। इसीलिए कहते हैं कि भावुक होना चाहिए और रसिक होना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी ने सुंदर स्तुति की, भाव बताया। समय अपनी गति की ओर चल रहा है, इसलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी सुंदर लीलाएं हैं आगे भी। और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं ऋषि शौनक आदि। सूत जी उनके पास बैठे हुए हैं। यज्ञ पर यज्ञ उनके चलते रहते हैं दिन प्रतिदिन। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमारा जो मन है, हमारे जो अंतर हृदय है, इतने यज्ञ करते करते उस धुआं से हमारा इतना अंतर हृदय धूमिल हो गया है कि हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, कार्य नहीं कर रही। इसलिए आज आप हमको पेश करें। और आज हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। और एक प्रश्न नहीं, हम 6 प्रश्न करेंगे आपसे। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तो परिपूर्ण ही हैं, परंतु आप लोगों का जो आप लोगों की भावना है वह समाज कल्याण के लिए है। इसलिए मैं अपनी योग्यता के अनुसार अवश्य प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप लोग प्रश्न कीजिए। तो शौनक आदि ने प्रथम प्रश्न यही किया, तत्र तत्रांजुषायुष्मन् भवता यत् निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संचितुमर्हति। महात्मा सूत जी, श्रेय का साधन क्या है? इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि लोग की बुद्धि बड़ी विकृत होती जा रही है। आगे समय ऐसा आ रहा है, इसलिए जो श्रेय साधन हो उसको बताइए और शास्त्रों का सार बताइए, जो संपूर्ण शास्त्रों का सार हो। क्योंकि ग्रंथ बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, समय बहुत कम है लोगों के पास, इसलिए आप सभी शास्त्रों का सार बताएं। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि देवक्या वसुदेव से जाते से भगवान किस हेतु से देवकी के यहाँ गर्भ लिया? भगवान अजन्मा होकर के भी क्यों जन्म लेते हैं? और हमारा ये भी प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने? कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात प्रभु के अनंत अवतार है। फिर अगर अनंत अवतार है तो ये कोई कहता है 12 अवतार, कोई 24, और फिर ये सहस्र नाम ही क्यों है? इसलिए आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें। और हमारा अगला प्रश्न ये भी है कि भगवान बलराम जी के साथ अवतरित होकर कौन कौन सी उन्होंने लीलाएं की? और हमारा अगला प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुरोपेते धर्मः कं शरणं गतः। जिस समय परमात्मा इस धराधाम का त्याग करके चले गए, उस समय धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी ने संक्षिप्त में उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सूत जी कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता जन्मस्यात् वैराग्यं ज्ञानं च यदुरैकम्। भगवान के श्री कृष्ण के चरण में भक्ति होना किसी प्रकार से, और वह भक्ति कैसी हो? अहेतुक होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम होकर के वह भक्ति होनी चाहिए। और उष्मा दे के मनसा भगवान सातकाम पति
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च सदा भय, अर्थात भगवान का नाम संकीर्तन करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, ये परम एक मानव के लिए बड़ा कल्याण का साधन है। आपने जो प्रश्न किया भगवान के अवतार के विषय में, तो उनके वैसे अवतार के बहुत हैं, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में अवतारों की कथा श्रवण कराता हूँ। सूत जी ने 24 अवतारों का श्रवण कराया। पहला अवतार है सनक आदि का, दूसरा है वाराह का, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा है कपिल भगवान का, छठा अवतार है भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए, सातवें अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतरित हुए, आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ, और नौवां पृथु महाराज के रूप में आए, 10वां मत्स्य के रूप में, और 11 कच्छप के रूप में, और 12 अर्थात 12वां अवतार प्रभु का धन्वंतरि के रूप में, 13वां अवतार प्रभु का मोहिनी का रूप हुआ, 14वां अवतार है परमात्मा का, वह है नरसिंह भगवान का, और 15वां बावन के रूप में, और 16वां परशुराम के रूप में, 17वां अवतार प्रभु व्यास के रूप में आए, और 18वां भगवान राम के रूप में, और 19वां अवतार बलराम, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का, 21वां हरि का अवतार है, 22वां हंस अवतार है, 23वां अवतार प्रभु का बुद्ध के रूप में आए, और 24वां अवतार प्रभु का कल्कि के रूप में हुआ। इस प्रकार से एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, अंश अवतार जो भी हैं, इंद्रादि देवताओं की निवृत्ति के लिए होते हैं, उनके दुख की निवृत्ति हो, इसलिए प्रभु अनेक रूप से अवतार लेते हैं, कभी अंश अवतार से, कभी पूर्ण रूप से अवतार लेते हैं। इसलिए आप लोग किसी प्रकार की शंकाएं न करें। और आपका जो प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म शास्त्र की शरण में गया, श्रीमद् भागवत की शरण में गया। जिस समय भगवान जाने लगे तो उन्होंने भागवत में प्रवेश, उद्धव के कहने से भागवत में प्रवेश कर गए, और विषयों जो ये धर्म है अब शास्त्र की ही शरण में है, इसलिए आप लोग किसी प्रकार से संदेह न करें। जिस प्रकार से सभी नदियों का प्रवाह जो होता है अंत तो गत्वा समुद्र भी होता है, सागर में ही हो जाता है, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से पूजा की जाए किसी भी देवता की, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं कृष्णं प्रति गच्छति। उसी प्रकार से सभी प्रकार का जो प्रणाम होता है, पूजा होती है, अंत में अंत तो गत्वा भगवान नारायण को ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। सूत जी कहते मैं आपको सुंदर उपदेश करता हूँ भागवत का, और जिसमें सुंदर सुखदेव का संवाद है परीक्षित को, जिन्होंने कथा श्रवण कराई है, ऐसे शास्त्र का आपको मैं श्रवण कराऊंगा। बड़े प्रसन्न हो गए सोनकादि। सोनकादि ने पूछा कि हे भगवान, सूत सूत महाभागा वदतो वदनाम वदा वरा, अर्थात हे सूत जी आप ये बात बताइए कि सुखदेव जी ने किस प्रकार से उनको कथा श्रवण कराई, और परीक्षित ने क्यों राज का त्याग किया। वे तो बड़े धर्मिष्ठ राजा थे, धर्मपालक थे, उनके वंश में बड़े बड़े प्रतापी लोग हुए हैं, तो उनको किस प्रकार से इस कथा का लाभ प्राप्त हुआ। आप कृपा करके इन सब प्रसंगों को विस्तार से श्रवण कराएं। तो सूत जी श्रवण करा रहे हैं, कहते हैं द्वापरे समुनुप्राप्ते तृतीये विपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां पर्याये। द्वापर की अंत की बात है, जिस समय पराशर के द्वारा मत्स्यगंधा से व्यास जी का प्राकट हुआ था, और व्यास जी जन्म लेते ही वन का
अनुगमन किया, वन की ओर चले गए। तो जिस प्रकार से भागवत में लिखा है, आत्मा वही पुत्र उत्पन्ना, अर्थात अपनी आत्मा ही रूप से पुत्र उत्पन्न होता है, और तो जो गुण पिता में होता है प्रायः पुत्र में भी होते हैं। उसी प्रकार से इनके जो पुत्र हुए सुखदेव स्वामी, वही गुण इनके पुत्र में भी हुए। और सुखदेव स्वामी की कथा बड़ी सुंदर है, जन्म आदि की कथा है। किस प्रकार से इनका जन्म होता है, भगवान भोलेनाथ के द्वारा राधा जी की अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रवण कराया अमर कथा का, और उससे एक विकलित अंधा के रूप में जो वहाँ पड़ा हुआ था वह एक सुख के रूप में परिणित हो गया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रसंग को बंद किया कि देखा कि वहाँ तो एक सुख पड़ा है, उसका पीछा किया उन्होंने, और जाकर के विटका जो व्यास जी की पत्नी है, धर्म पत्नी, वो उवासी ले रही थी, जाकर के उनको उधर में प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रतीक्षा करते रहे, और उनके भय से सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक उस गर्भ में रहे। और जैसे ही 12 वर्ष हो गए, उनकी माता को कुछ कष्ट होने लगा। माता ने, विटका ने जाकर के व्यास देव से कहा कि मुझे बड़ा कष्ट होता है, और ये इतने दिन हो गया है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो व्यास देव ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं एक ही शर्त में आ सकता हूँ, अगर भगवान नारायण आकर के यह वचन दे दे कि माया का प्रकोप नहीं होगा मेरी माया का तुम पर। और इस प्रकार से भगवान ने आकर के उनको वचन दे दिया। सुखदेव स्वामी का प्राकट हो गया। सुखदेव स्वामी तुरंत वन का अनुगमन कर दिए, वन के लिए चल दिए, और उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। और आगे जैसी गए कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और उन्होंने देखा कि सुखदेव स्वामी जा रहे थे, उनको किसी प्रकार से कोई लाज शर्म संकोच नहीं हुई। परंतु जैसे पीछे से उनके पिताश्री आए, व्यास जी उनको देखकर के तुरंत संकोच कर गए, और उन्होंने तुरंत अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास देव को बड़ा पता लगा, और उन्होंने सोचा, और उन्होंने उनसे कहा भी कि आप लोग, मेरा पुत्र यहाँ युवा अवस्था को प्राप्त दिगंबर अवस्था में था, वह यहाँ से चला गया, आप लोगों ने उसको देखकर के किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, परंतु मुझे देखकर के आप लोग इतना संकोच कर रहे हैं। अरे मैं तो आपके पिता या बाबा के तुल्य हूँ, आपको मुझसे तो संकोच करना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, यही व्यास जी, आप संसारी हैं, आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु जो आपके पुत्र उनमें किसी प्रकार का कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसीलिए हमने उनको देख करके हमको कोई लाज संकोच नहीं हुई। और इस प्रकार से व्यास जी वहाँ से आ जाते हैं। तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि आगे जो समय आ रहा है, इसमें लोग अपने खाने पीने आदि के कार्यों में निमग्न रहेंगे, तो किस प्रकार से इनका कल्याण हो। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए। पहले एक ऋग्वेद था, सत्रक वेद रहा, पहला सामो जैनिनी कभी वैसम पायन एवे को निष्ठांत का। उन्होंने एक वेद के 4 विभाग